हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाश क्लासेस। आज हम जो आज से साइंस की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। साइंस के प्रीवियस के क्वेश्चन कराएंगे जो कि मोस्टली 2018 के क्वेश्चन है। 2018 में आए हुए सभी क्वेश्चन, सभी से क्लियर क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, ये 2018 के क्वेश्चन में जो आपको करा रहे हैं, जितने भी आपको 2018 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है। इसमें पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है दोस्तों कि उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित होना हो। अलग अलग चुनना है जो व्यक्ति है। थॉमस एडिसन, विराट कोहली, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और अल्बर्ट आइंस्टीन। ये तीनों क्या हैं? एडिसन हुआ, ग्राहम बेल हुआ, अल्बर्ट आइंस्टीन हुआ। ये तीनों क्या है? साइंटिस्ट हैं। और विराट कोहली कौन है? क्रिकेटर हैं। तो ये तीनों में साला हुआ, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका, जब तक किसी पिंड पर कोई असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी गति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि किस चीज़ में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, उस चीज़ के बारे में बताइए। तो देखिए दोस्तों, तो जैसे अगर किसी भी वस्तु पर आप जो है अनबैलेंसिंग फोर्स लगाओगे तो उसकी किस चीज़ में परिवर्तन होगा? उसकी चाल में। मान लो अगर 20 किलोमीटर से चल रही है, थोड़ा बहुत फोर्स लगाओगे या उसे रोकोगे या उसे फोर्स और दोगे तो उसकी चाल बढ़ेगी। भार द्रव्य में आपका कुछ सेम होएगा नहीं। तो इसलिए आपका क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 4। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा क्वेश्चन देखो। इसमें कर रहा है, निषेचित अंडा व युग्मज किस में संयोजित होते हैं, किस में कंबाइंड होते हैं? ये होते हैं आपके गर्भाशय में। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से आया है? लैटिन शब्द से आया है। ये क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में, कई बार आया है मोस्टली आयरन से। इसे याद रखना, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक प्रतीक लैटिन से आया है? ये है आपका आयरन से। नंबर 5, अब कह रहा है, यदि कोई बल 1 किलोग्राम पिंड की गति से 4 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड कर देता है तो बल पर किया गया कार्य कितना होगा? देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है आपका प्रारंभिक वेग कितना है? यू कितना है आपका? यू है आपका 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, 4 मीटर पर सेकंड। और यू है आपका, वी है आपका 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 8 मीटर पर सेकंड। अब ये कह रहा है इसमें जो है डब्ल्यू ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एफ बराबर 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। इसमें ये फॉर्मूला पुट करके इसके जो हमारा क्या निकल आएगा? बल द्वारा किया गया कार्य निकल आएगा। कितना कार्य किया हुआ? पहले 4 मीटर था, फिर 8 मीटर हो गया, तो इसमें टोटल कितना काम किया है इसके जो है हमें निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। इसमें ये कर देंगे, एफ बराबर 1/2 एम कितना है? 1 है, इंटू वी कितना है आपका? 8 है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो गए दोस्तों। ठीक है, और 1/2 इंटू 1 इंटू यू कितना है अपना? 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 हो गया दोस्तों। इसे यहाँ से कट करेंगे तो ये 8 बार जाएगा दोस्तों, और इसे यहाँ से कट करेंगे तो कितने बार जाएगा? 32 बार दोस्तों। तो ये 32 माइनस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों? 24। और कार्य को किस में नापते हैं? जूल में। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? इतना जूल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 जूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है आपका कि क्वेश्चन नंबर 4 था, 5 होगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दोस्तों, ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति से तीसरे नियम का? न्यूटन के 3 नियम होते हैं। पहला होता है, जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर रहेगी जब तक इसका कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। दूसरा होता है एफ बराबर एम ए। सेकंड लॉ होता है आपका एफ बराबर एम ए। थर्ड लॉ होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कोई भी व्यक्ति जैसे जितना फोर्स आगे करेगा उतना ही फोर्स से पीछा भी लगाना पड़ता है। ठीक है, ये 3 नियम होते हैं। ये तीसरे नियम का कह रहा है, तेज से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय अपने रक्षक गतिमान को गति से कर लेते हैं। गलत, ये नहीं होगा। जब हम पैदल चलना बंद करते तो साइकिल की गति धीमी हो जाती है। गलत, ये नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं इसका। अब ये कह रहा है, जब बस एक अचानक से चलती है तो यात्री को तुझे झटका लगता है। इसका एक रॉकेट लॉन्च करना है। जब हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं, रॉकेट जब ये लॉन्च होती है, ऊपर की तरफ रॉकेट जानती है, तो पीछे जो झटका लगता है, जितने फोर्स से ऊपर जाती है उतने फोर्स से वो पीछे भी उसे झटका लगता है। तो वो हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है जो रॉकेट लॉन्च करना कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए दोस्तों। ये कह रहा है इसमें कि यदि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में माना जाता है?
कोई वस्तु है, कोई वस्तु का अगर कार्य किया जा रहा है, किसी वस्तु का कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किया जा रहा है तो उसे किस नाम से उसे जाना जाएगा? भार को। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, जब किसी वस्तु जब जब कोई वस्तु वृत्ति पथ पर गति है आपकी वृत्ति पथी, इस पर अगर कोई वस्तु गति करती है तो घूर्णन गति करती हुई वस्तु केंद्र की ओर लगने वाला बल ये इसका केंद्र है, ये इसका सेंटर है, इसकी ओर लगने वाला बल क्या होता है? अभिकेंद्र बल। इसके बाहर बल लगता है तो अपकेंद्री बल, इसके अंदर की तरफ लगता है तो कौन सा बल होता है दोस्तों? अभिकेंद्री बल। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसका जलीय विलयन pH 7 से कम होता है? जिसका 7 से 1 किससे कम होता है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है दोस्तों NaCl होता है आपका अमोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है आपका धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? एल्यूमिनियम। ये क्वेश्चन याद रखना, एल्यूमिनियम। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों किस रूप में पाए जाते हैं? नॉन मेटल में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि पौधों में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है? द फ्लेक्सिबल इन द प्लांट इज ड्यू टू टिश्यू। किसके कारण होता है? ये होता है आपका कॉलम काइमा के द्वारा। किसके द्वारा? कॉलम काइमा के द्वारा। निम्नलिखित में से किस क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस बनती है? किसके बनती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन बनती है। ऑक्सीजन हमें किससे मिलती है? पेड़ों से मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? कौन सा होता है जिसका गर्म खून होता है? कबूतर का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्व का भारी कोष पूर्ण होता है? आंसर नंबर 18। सामान्यतः इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? 1 2 3। ये होता है ना आपको, जैसे आपने पढ़ा होगा S1 2S2 2P6 2P3 2P6 पे ऐसे करके होता है ना, तो उसकी कितनी संयोजकता होती है? 3 होती है। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान होता है आपका 6 × 10⁻24 kg। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? पराध्वनि कौन उत्पन्न कर सकता है? पाइपोसेस। क्या नाम है उसका? पाइपोसेस। निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? ठोस में ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होती है। आप कभी देखना, अगर मान लो किसी पटरी पर अगर ट्रेन आ रही होगी तो 2-3 किलोमीटर पहले से आपको पता लग जाएगी कि इस पटरी पे जो है ट्रेन आ रही है। तो इसलिए पटरी ठोस होती है, इसलिए सबसे ध्वनि की सबसे अधिक गति किसमें होती है? ठोस में होती है। ठीक है दोस्तों। और ये कह रहा है 4 कूलम आवेश को 18 विभवांतर 2 बिंदुओं के बीच में लगने वाला खोल कितना हो जाएगा? 72 जूल होता है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा V = W/T। तो इससे W निकाल लेंगे तो V × T करते हैं, 18 चौक कितना हो जाएगा? 72 जूल हो जाएगा आपका W। ओके दोस्तों। इसका W निकालेंगे, V × T हो जाएगा तो इतना 72 जूल हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में अब चलते क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 22 है कह रहा है एक चालक का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर करता है? एक चालक का प्रतिरोध जो है किस पर निर्भर करता है? दाब पर करता है। एक प्रकार का जन्म जिसमें पौधे के शरीर का एक भाग एक नए जीवन का निर्माण करता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका कायिक संवर्धन। दावन सोना एक अणु को कितने जल में उपस्थित होते हैं? 10। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात हमेशा रहता है 1/8। ठीक है दोस्तों। आज के लिए 25 क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे अगली वाली क्लास में इससे और अगले क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ठीक है दोस्तों। थैंक यू।